पाकिस्तान न कभी हिंदुस्तान से डरा है, न डरेगा और न ये चीजों से पाकिस्तान कभी घबराएगा। जैसे हिंदुस्तान ने जो है वो आईपीएल के सेरेमनी में जो है उसने चंद्रयान जो है दिखाया कि कैसे हम चंद्रयान पे गए, कैसे हमने चंद्रयान पे लैंड किया। शोबाजियां जो है वो शो ऑफ कर रहा है हिंदुस्तान और डराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को बार बार। और पाकिस्तान इतना भी कमजोर नहीं है कि वो हिंदुस्तान के इस बच्चों वाली हरकतों से डर जाएगा कि क्रिकेट के बीच में वो दिखा रहा है चंद्रयान को कि कैसे हम चंद्रयान पे उतरे। ये क्या हुआ, ये तो क्रिकेट है। यहां पे फिर आईपीएल और उसकी ओपनिंग या स्टार्टिंग में उसमें ये दिखाने की क्या जरूरत है कि आप चांद पे चले गए। इसका मकसद ये है कि ये पाकिस्तान को डायरेक्टली बता रहा है कि भाई हम तुमसे कितना टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं और कितना खतरा बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए। ये है पाकिस्तान के लोगों की बातें जो पिछले 2-3 दिन में जो है उन्होंने हिंदुस्तान के लिए की है। बहुत सारी वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते दोस्तों, अक्सर वहां से कॉपीराइट हमें दे दिए जाते हैं। हकीकत सुन के उनको काफी गुस्सा आता है, करते कुछ नहीं तो कॉपीराइट सेंड कर देते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, हम इनको रिप्लाई करते हैं। देखिए यार, हिंदुस्तान चंद्रयान 2 दिखाए, 3 दिखाए, कुछ भी दिखाए, चांद पे गए, कहीं पे भी गए, उसको जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान को दिखाए। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुस्तान अब भी अगर कोई टेक्नोलॉजी कुछ अपना दिखाता है तो वो आपको लगता है कि ये आपको दिखा रहा है? क्योंकि आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तानी भाइयों। आप लोगों का लेवल ही वो नहीं रहा जो हिंदुस्तान आपके साथ अभी यानी कि कंपेयर करे अपने आप को। आपका लेवल बहुत नीचे रह गया पाकिस्तानियों, बहुत नीचे रह गया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने दीमक की तरह पाकिस्तान को खा खा के चबा दिया। अपने लोगों को मारने पे तुले हुए हैं, लीडर को जेल में डाला हुआ है और लोगों को 9 मई के नाम पे अब भी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घरों से निकाल रहे हैं, छोटे बच्चे, औरतों, बुजुर्गों, जर्नलिस्टों, जो भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, सबको मार रहे हैं। आप काफी ज्यादा पीछे रह चुके हो मेरे भाइयों। हिंदुस्तान आपको शो ऑफ नहीं कर रहा या हिंदुस्तान आपको डराने की भी कोशिश नहीं कर रहा। हिंदुस्तान जिस लेवल पे है ना, वो बहुत बड़ा लेवल है और उसको पता है कि अब मुझे किस देश के साथ क्या करना है। हिंदुस्तान जिस लेवल पे जा रहा है ना, वो अभी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। वो अमेरिका जिसके आज भी सड़े हुए टुकड़ों पे तुम्हारी आर्मी पल रही है, जिसकी पेंकी हुई अड्डियां लेने के लिए आज भी आसिम मुनीर जाता है। वो कहता है कि यार गोश्त तो आपने खा लिया, ये हड्डियां हमें दे दो भाई, आप कुछ भी करवा लो हमसे, अपने लोग मरवा लो, पड़ोसी देश में कुछ करवा लो, आप कुछ भी हमसे करवा लो, बस आपकी चबाई हुई हड्डियां या आपकी चाटी हुई हड्डियां हमें दे दो। लेकिन हिंदुस्तान आज अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। हिंदुस्तान आज उस लेवल पे है कि अमेरिका रूस से इतना ज्यादा नहीं डर रहा जितना हिंदुस्तान से डर रहा है। और अगर हिंदुस्तान इतना पावरफुल नहीं होता तो चाइना कब का हिंदुस्तान को खा जाता। ये वो चाइना है जिसे पाकिस्तान के स्कूलों में मिसालें दी जाती हैं कि चाइना जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, उसके पास इतनी आर्मी है, उसके पास तो बंदरों वाली आर्मी भी है जो लोगों को जिंदा खा जाएगी, पता नहीं ज़ुम्बीज वाली आर्मी भी है। लेकिन वही चाइना तर 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 कांपता है हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान को शो ऑफ करने की क्या जरूरत है मेरे भाई पाकिस्तान के आगे? वो तो एक टेक्नोलॉजी है दिखाने के लिए दुनिया को कि हाँ भाई इतनी मेहनत की है हमारे यंग नौजवान लड़कों ने, हमारी देश की बच्चियों ने, हमारी देश की जो है महिलाओं ने, हमारे देश के लोगों ने इतनी तरक्की कर ली भाई कि आज जो है चंद्रयान को एक ऐसी जगह पे लैंड करवाया है जहां अमेरिका का बाप तक नहीं उतर सकता। लेकिन ये चीजें दिखाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छा है लोगों के लिए, ताकि उनके दिमागों में ये चीज आए कि हाँ यार दुनिया कहां पहुंच रही है, हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। दुनिया में मार धाड़, मारने से, एक दूसरे को जो है काटने से, इससे हम दूर रहें। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है और ऐसा टाइम आएगा जिसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में कोई मालूमात नहीं होगी, वो अपनी रोटी तक नहीं कमा पाएगा, वो रोटी तक नहीं मिलेगी। और ऐसा टाइम आएगा कि भीख भी लोग नहीं देंगे सड़कों पे, क्योंकि पैसा सारा डिजिटल हो जाएगा, किसी के जेब में पैसा होगा नहीं, तो भीख मांगने वाला बंदा कहां से भीख मांगेगा। तो यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो है आप लोग बेकार में जल रहे हो, आप लोग अपने आप में खुद को जला रहे हो। आप अपने आप को ऐसा बनाओ, आप आगे बढ़ो, तरक्कियां करो अपने लोगों को। लेकिन करोगे कैसे? आपको इतनी नसीहतें हमने इतनी सालों से की है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ है वो आपकी सेना के हाथ में है। और आपकी सेना एकदम A to Z, सिर्फ कुछ जनरल है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, और वो भी पढ़े लिखे जाहिल हैं, बाकी नीचे सारी जाहिल सेना है। अब वो उनका काम क्या है? अपने आवाम को मारो, पड़ोसी से लड़ो, पैसा लगा के बंदूकें खरीदो, बंदूकें जाके इसराइल को दे दो, इसराइल को बोलो फलस्तीन को मारो।
और बंदूकें उठा के, असला उठा के अफगानिस्तान में जो है वो एयर स्ट्राइक कर दो, बच्चों को मार दो, मासूमों को मार दो, दहशतगर्दियां करो, कभी इस ग्रुप को पालो, कभी उस ग्रुप को पालो, कभी ये दहशतगर्द ग्रुप बनाओ, कभी वो दहशतगर्द ग्रुप बनाओ, कभी अपने देश में लुटेरे बन के लोगों को लूटो। ये तुम्हारी सेना का काम है। ये तुम्हारी सेना जब तक पाकिस्तान में रहेगी ना, ऊपर वाले की कसम खा के बोल रहा हूं कि पाकिस्तान कभी ए से बी नहीं होगा, कभी ए से बी नहीं होगा, कभी 1 से 2 नहीं होगा। वहीं पे ही जहां पे था वहीं से बदतर होता जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सेना जो है वो तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। उनको चाहिए पैसा, आप उनको पैसा दो और बस, बाकी वो आपके ऊपर सरकार भी करेगी। जो उनका दिल करेगा वही पीएम आएगा, जो उनका दिल करेगा वो आपके साथ करेंगे। और रही बात हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान कभी शो ऑफ नहीं करता, और स्पेशली छोटे देशों के आगे। पाकिस्तान जैसा देश जो है उसकी कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान के आगे, तो हिंदुस्तान को कोई जरूरत ही नहीं है कि उसके आगे। अब बताओ, हिंदुस्तान 300-400 करोड़ जो है वो अपने आईपीएल की ओपनिंग में लगा रहा है, तो सोचो ये इसलिए लगा रहा है कि ये पाकिस्तान जले। पाकिस्तान को जलाने के लिए तो और भी बहुत सारे रास्ते, को 5-10 किलो आटे को पानी में भिगो के नदी में बहा दो, पाकिस्तान वैसे भी जल के मर जाएगा। फिर क्या जरूरत है 300 करोड़ जो है दिखाने की? तो ये पागलपन है। ये बातें जो आप लोगों के सीनियर लोग टीवी चैनल्स पे बैठ के बेकार में बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान शो ऑफ कर रहा है, हिंदुस्तान ये कर रहा है, तुम्हारी औकात अब हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की नहीं रही मेरे भाई। जरा आईना देख लो, जरा अपना पेट देख लो, उसको तपा के देखो कि पेट में आटा है। जरा बटन ऑन ऑफ करके देख लो कि लाइट है घर में। जरा जाके अपने गधा गाड़ी की या मोटर बाइक की टंकी हिला के देख लो कि तेल है उसमें। जरा जाके चूल्हे पे लाइटर लगा के देख लो कि गैस आ रही है घर में। जब कुछ नहीं है आपके पास तो हिंदुस्तान आपके साथ क्यों भाई बेकार में आपको शो ऑफ करने के लिए 300 करोड़ जो है लगाएगा? ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं पाकिस्तानियों। इस बेवकूफ़ी से निकलो, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।